Hello friends, how are you? I am Rajkishore Kumar. Welcome to our channel RTPS Competition and Education. In this channel, we have to learn the science of class 1, lecture chapter number 6 and lecture number 2. lecture number 1 में पढ़े थे बॉडी क्या होता है, बॉडी पार्ट्स, कुछ पार्ट्स बताए थे. आज उसी का दूसरा पार्ट है कि और भी जो बच गया पार्ट्स उसका डिफाइन करेंगे. उसके बाद उसी जगह से हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में कुछ बच गया था. पार्ट्स ऑफ बॉडी पहला लिखे थे ब्रेन, नेक, हैंड, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सेवन, माउथ, 8, फीट, 9, bone, and 10, etc. ये सब था. तो आज हम पढ़ेंगे स्टोमक क्या होता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए और आप लोगों को. तो चलिए स्टार्ट करते. क्या स्टोमक, ये सब तो बता दिए थे कल. ये ब्रेन, नेक, हैंड बता दिए थे. आज स्टोमक बताएंगे. व्हाट इज स्टोमक? It is the bag like structure which help to store our food after ingestion. Are called stomach. देखिए स्टोमक क्या होता है. इट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प टू स्टोर आवर बॉडी, स्टोर आवर store which have to store food, store our food after ingestion are called stomach. देखिए कि ये फूड को हमारे जैसे हमारे बॉडी में हम जैसे मुंह में लेते हैं, खाना खाते हैं. इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब क्या? टेकिंग इनसाइड बाय द हेल्प ऑफ हैंड, टेकिंग इनसाइड द माउथ बाय द हेल्प ऑफ हैंड. हम अपने हाथ के मदद से खाना को मुंह में डाल लेते हैं. उसके बाद इसोफेगस के द्वारा हमारा कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है. तो वो स्टोमक क्या करता है? स्टोर करके रखता है. विच हेल्प टू स्टोर आवर फूड आफ्टर आफ्टर इंजेक्शन आर कॉल्ड स्टोमक. स्टोमक हो गया. तो चलिए दूसरा क्या है? व्हाट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन? It is the
parts of our body which help to absorb the digested food after digestion are called small intestine. The small intestine, it is the parts of our body which help to absorb the digested food. देखिए खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है, पचता है कुछ, तो एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टेड फूड अगर एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्या कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन मदद करता है कि जो एब्जॉर्ब करने में डाइजेस्टेड फूड को। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं 6, व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट इज लार्ज intestine? It is the parts of our body which help to store undigested food and water after digestion are called large intestine. देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प टू स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स कि जैसे हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ ऐसा होता है कि जो कि डाइजेस्ट नहीं है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे बॉडी से, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो उसके बाद जो पचने के बाद जो जाता है कहाँ पे जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम के बाद एनस, तो वहाँ पे कुछ पानी भी स्टोर होता है उसके बाद, और अनडाइजेस्टेड फूड भी स्टोर होता है, तो उसको क्या कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर, उसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि माउथ क्या होता है, व्हाट इज माउथ। व्हाट इज माउथ? It is the parts of our body which help to take the first time food by hand before digestion are called mouth.
ठीक है, माउथ क्या होता है? इट इज द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प टू टेकिंग द फर्स्ट टाइम फूड बाय हैंड, मतलब हाथ से जो पहले बार खाना लेते हैं, निवाला, पहला निवाला कहाँ पे लेते हैं हम लोग? माउथ में लेते हैं। बिफोर डाइजेशन मीन्स डाइजेशन प्रोसेस से पहले, डाइजेशन मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन फूड जो है, कम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर वंस में तोड़ते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कण में तोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उस प्रोसेस कहते हैं हम डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस उसके बाद क्या है? इसके बाद हम देखिए, इसमें पूरी तरह से हम बताने की कोशिश किए हैं आप लोगों को। आप लोगों को कहीं भी अगर जो कुछ चीज़ में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, उसका समाधान जरूर होगा। आप लोग जैसे कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो चलिए, क्या माउथ हो गया, तो उसके बाद क्या बचा? फीट। फीट क्या होता है? व्हाट इज फीट? तो आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, 8 नंबर, व्हाट इज फीट, या फिर लेग भी बोल सकते हैं, legs. It is the parts of our body which help to stand properly and walking around are called feet. देखिए, फीट क्या होता है? इट इज द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी which it is the parts of our body which help to stand properly and walking around means चारों तरफ हम पैदल चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर हम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। किसकी मदद से? फीट की मदद से। तो चलिए, फीट का भी हो गया। इट इज द पार्ट, मतलब कि हमारा बॉडी का पार्ट है फीट, वो ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद करता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज बोन? 9th नंबर, व्हाट इज बोन? इट इज द पार्ट्स of our body which help to provide stability and help to move one place to other place. देखिए, it is the parts of our body which help to provide stability and help to move one place to other place. देखिए, हमारा बोन की वजह से ही हम हाथ हिला सकते हैं, हम चल सकते हैं, पैर की मदद से चल सकते हैं, लेकिन पैर में क्या है? बोन है। बोन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे पैर को चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, हमारा हाथ को घुमाने के लिए, या फिर उंगली को मोड़ने के लिए, तो क्या है उसमें? क्या है? बोन है। बोन के मदद से ही हमारा बॉडी चल पाता है। आर कोल्ड बोन। लास्ट है आज का, फिंगर्स। व्हाट इज
fingers. It is the parts of our body which help to hold anything are called fingers. देखिए फिंगर्स क्या, व्हाट इज फिंगर? इट इज द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प टू होल्ड एनी थिंग्स। मीन्स कोई भी सामान को हम पकड़ के रखते हैं, उठाते हैं, पकड़ते हैं, उसको हम कुछ भी आगे जाने के लिए हम मदद करते हैं। जैसे थैली होता है, उसको पकड़ने में क्या हम फिंगर की मदद करते हैं। तो फिंगर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है। जैसे हमको लिखना है तो क्या फिंगर से हम पकड़ते हैं। अल्टीमेटली हैंड्स और फिंगर उतना, हैंड्स मीन्स क्या होता है कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, फिंगर उस हैंड्स को मदद करता है कुछ भी करने के लिए। तो हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए। जय हिंद, थैंक यू।